Bismillahirrahmanirrahim. Students, now I am going to start your next exercise, which is exercise 4.3. And in this lecture, I am going to solve first 5 questions of this exercise. But first, I start with some basic definition of what is inclination of a line? The angle, say alpha, measured counterclockwise from positive x-axis to a non-horizontal line L is called inclination of L. मीन आपके पास अगर नॉन हॉरिजेंटल एक स्ट्रेट लाइन है, ये पर्पल कलर की लाइन है, नज़र आ रही है फॉर एग्जांपल, ये अगर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है अल्फा से, वो आपके पास क्या होगा? इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन। और ये याद रखिएगा, इंक्लिनेशन जो है ये 0 और 180 के बिटवीन होगा। ठीक है, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं, तो ये पॉइंट ज़हन में रखिएगा। ठीक है, तो लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो इंक्लिनेशन है। लेकिन बात टाइम ये हो सकता है कि लाइन पैरेलल आ जाए एक्स एक्सिस के, तो अगर पैरेलल एक्स एक्सिस के आ रही है गिवन लाइन, तो फिर स्लोप उसका एंगल क्या होगा? वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, लाइन किसके आ रही है? पैरेलल एक्स एक्सिस के आ रही है, तो एंगल 0 होगा। परपेंडिकुलर आ जाए तो फिर क्या होगा? एंगल 90 हो जाएगा। इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के अगर पैरेलल आ रही है तो फिर क्या होगा? ये एंगल 90 होगा। परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से होगा बट वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये दो पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जी। आगे चलते हैं जी। आगे जो इस एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो स्लोप या ग्रेडियंट का है। स्लोप या ग्रेडियंट होता क्या है? When we walk on an inclined plane, we cover horizontal distance as well as vertical distance. जैसे हम चल रहे होते हैं तो हम horizontal distance भी कवर कर रहे होते हैं और सेम टाइम हम क्या करते हैं? vertical distance भी कवर कर रहे होते हैं। या एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई है। लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। एक लैडर है, एक ये सीढ़ी है, ये एक वॉल पे लीन है, मसलन लगाई हुई है, और इसका फुट से जो डिस्टेंस है x मीटर है। तो यहाँ पे इसकी स्लोप क्या होगी? तो एक्चुअली एंगल ये अल्फा आ गया है। यहाँ पे हमने क्या होगा? जो y और x की रेशियो है, स्लोप को हम बेटा m से रिप्रेजेंट करते हैं या ग्रेडियंट को m से, या इसको टेंजेंट अल्फा भी बोला जाता है। टेंजेंट क्यों कहते हैं? अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल सामने नजर आ रही है तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये एक्चुअली स्लोप होती है। y और x की जो रेशियो है ये ग्रेडियंट आपका कहलाता है। तो एक सिंपल एग्जांपल से भी एग्जांपल दे दी है आपकी बुक वाले ने जो यूज किया हुआ, इट इज हार्डर टू क्लाइंब अ स्टीपर इंक्लाइंड प्लेन। अब ये द मेजर ऑफ स्टीपनेस, ये स्टीपनेस क्या होती है? ये एक्चुअली जो भी हम कर रहे हैं राइज ओवर रन का नाम दे रहा है। तो बाद टाइम अगर स्टीपनेस पूछ ले तो आपको इसका भी होना चाहिए, रेशियो ऑफ राइज टू द रन। ठीक है, और या इसको अभी हमने क्या पढ़ा? y ओवर x, या इसको हम टेंजेंट अल्फा कहते हैं। तो ये है जी स्लोप जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करने जा रहे हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लोप से रिलेटेड मैं वन बाय वन करके डिस्कस कर रहा हूँ। मीन पहला पॉइंट है कि अगर लाइन हॉरिजेंटल है तो उसकी स्लोप क्या होगी? उसकी स्लोप 0 होगी। मसलन अभी हमने पढ़ा लाइन अगर हॉरिजेंटल है तो उसका एंगल क्या होगा? शाबाश, उसका एंगल 0 होगा। और अभी हमने पढ़ा है m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, मीन ये टेंजेंट 0 क्या होता है? 0 के इक्वल। तो अगर लाइन हॉरिजेंटल है तो उसका एंगल ऑब्वियस बात है 0 डिग्री होगा, और अगर 0 डिग्री है तो उसकी स्लोप किसके इक्वल आ जाएगी? 0 के इक्वल आ जाएगी। एनी प्रॉब्लम? ओके, और अगर ये लाइन वर्टिकल हो जाए तो फिर स्लोप क्या होगी? शाबाश, सोच के बताइएगा जी। वर्टिकल में क्या होता है? एंगल 90 होता है। और अगर m इज इक्वल टू टेंजेंट 90 ले रहे हैं तो टेंजेंट 90 आपके पास क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। ऐसा ही है, तो ये m इज इक्वल टू टेंजेंट 90 क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड फॉर्म। कोई प्रॉब्लम? आगे चलें जी। एक और आपका नोट लिखा हुआ है कि अगर ये एंगल 0 टू 90 के बिटवीन हो तो आपकी स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और अगर ये एंगल जो आ रहा है हमारे पास 90 से 180 हो तो स्लोप आपके पास क्या होगी? नेगेटिव। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको। ओके, आगे दो रिजल्ट्स हैं जो हम काफ़ी जगह यूज़ करेंगे। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप आपस में क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। जिस तरह एक मैं m1 कह रहा हूँ, दूसरी लाइन को मैं स्लोप टू m2 कह रहा हूँ। तो अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। और अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, मीन दोनों 90 के एंगल बना रही हैं, तो इनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा
वो किसके इक्वल होगा, -1 के। तो ये दो रिजल्ट याद रखिएगा, ये हमने आगे काफ़ी जगह यूज़ करने हैं। इसको आप सेकंड रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, m2 को उधर जाके डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, -1/m2। या इसको लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव में ये भी कह देता है, तो ये भी वही चीज़ है, -1 को उठाएं राइट साइड से लेफ्ट पे ले जाएं तो ये भी पॉसिबल है। कोई प्रॉब्लम? ओके। अच्छा जी, कुछ सिंबल हम यूज़ करते हैं नॉर्मली पैरेलल के लिए। हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, स्टैंड फॉर पैरेलल के लिए। अगर पैरेलल नहीं है तो नॉट पैरेलल के लिए ये हल्का सा साइड वर्टिकल सी ये आ जाती है, लाइन आ जाती है। और अगर ये वाला साइन हो तो ये क्या शो कर रहा है कि दो लाइन जो है परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स की भी लैंग्वेज बता दी है, कुछ नोट बता दिए। अब बेटा स्लोप जो है हम 2 पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। आपकी बुक में ये इसका प्रूफ भी है। प्रूफ मैं आज के लेक्चर में नहीं करवा रहा हूँ, ये मैं सेपरेट प्रूफ आपको करके दूंगा। आप काइंडली अभी लेक्चर पे फोकस करें और फार्मूला देखिएगा, तो इंशाल्लाह मेरी अलग से वीडियो देखिएगा जिसमें मैं 1 बाय 1 करके आपके प्रूफ करता जाऊंगा। अच्छा जी, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के, अगर एक लाइन है 2 पॉइंट से गुजर रही है, से P एंड Q, ये पॉइंट P है और ये Q है, ठीक है। अगर एक लाइन 2 पॉइंट से गुजर रही है तो उसकी स्लोप क्या होगी, उसके लिए जो फार्मूला आपके सामने याद कर लीजिएगा, y2 माइनस y1 अगेन x2 माइनस x1, राइज ओवर रन, फिर वही चीज़ आ रही है। तो ऊपर y है और नीचे क्या है जी, x है। गॉट इट। अच्छा, लास्ट टाइम ये ऑब्वियस बात हमने इसको टेंजेंट भी बोला है स्लोप को, तो ये टेंजेंट अल्फा भी है। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, ऊपर y2 है तो नीचे x2 होना चाहिए। ये नहीं होगा कि ऊपर देखें अगर आप y2 और नीचे आप x1 लिख रहे हैं, दे आर नॉट, देन ये रॉन्ग हो जाएगा, m इज इक्वल टू दिस। या फिर ये हो सकता है कि ऊपर 1 हो नीचे 2 हो, तो ये भी गलत है। ओके जी, तो ये स्लोप से रिलेटेड एक और रिजल्ट है जो वो बता रहा है कि ये हमें आई थिंक सो थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर एक लाइन पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आपने चेक करना है कि वो कोलिनियर हैं कि नहीं है। तो आप स्लोप ऑफ ए बी निकाल लें, मसलन इस लाइन पे 3 पॉइंट है तो स्लोप ऑफ बी सी निकाल लें। अगर दोनों की स्लोप सेम आ रही है तो वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन भी आपकी बुक में दी हुआ है ये पॉइंट, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। ओके जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, ओके, चले आगे चलते हैं जी। और आगे आपके पास जो आ रहा है, मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे जैसे थ्योरी आगे आती जाएगी कुछ और भी ऐड कर देंगे। फाइंड द स्लोप एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द गिवन लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, स्केच द लाइन इन द प्लेन। देखें, ये अब आपको लैंग्वेज भी समझ आ रही होगी। एक तो वो कह रहा है स्लोप फाइंड करो और एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड करें, ये दोनों चीज़ें की। और थर्ड चीज़ वो कह रहा है कि इसको आपने स्केच भी करना है। So we start with first part is you have to find the slope of given line। आपके पास ये 2 पॉइंट दिए हैं, आपने इसकी स्लोप निकालनी है। तो आप एक को ए सपोज कर लो, एक को बी कर लो। कलर लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ एज जिस तरह मैं अपने लेक्चर में करता होता हूँ। स्लोप का फार्मूला बेटा आपने क्या पढ़ा हुआ है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। एम आई राइट जी, यही पढ़ा था। अब मैं आपकी सहूलत के लिए इसके नाम भी लिख देता हूँ। पहले को मैं x1 y1 कह रहा हूँ, दूसरे को x2 y2 कह रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम? हाँ, इनके आप चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि इसको x2 y2 कह लें, इसको x1 y1 कह लें, क्योंकि नेगेटिव ऊपर भी आ जाएगा नीचे भी, तो वो कैंसिल होकर वही चीज़ आ जाएगी। बट एक ज़रा तरतीब होती है कि फर्स्ट वन को आप x1 y1 कह लो, दूसरे को x2 y2 कह लो, तो इट्स बेटर ओके ये एक ही तरतीब से हम चलें। कर सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन था कर सकते हैं। अच्छा जी, अब y2 किसके इक्वल है, 11 है, y1 आपके पास 4 है, x2 5 है और x1 -2 है। तो बेटा जस्ट वैल्यू रिप्लेस कीजिएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये केस के इक्वल आ रहा है 1। सो स्लोप ऑफ ए बी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल है। फर्स्ट हो गया है। देन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन के लिए अभी एंगल हमें थीटा चाहिए या अल्फा, जो भी हम इसको लिखना चाहें। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि स्लोप किसके इक्वल है, m किसके इक्वल है, ये टेंजेंट थीटा के इक्वल है, पढ़ा था कि नहीं। तो एक्चुअली ये m तो हमने निकाल लिया है, तो m की जगह इसकी वैल्यू रख लें, तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। हमें थीटा चाहिए, टेंजेंट को उस तरफ ले जाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स 1। टेंजेंट में किसकी वैल्यू 1 होती है, जरा टेबल रिमाइंड करें, शाबाश। टेंजेंट 30 45 60 मैंने टेबल बनाना सिखाया हुआ है आपको, फिंगर टिप्स पे भी इसका शॉर्टकट बताया हुआ है, वीडियो आप देख सकते हैं जिसने अभी तक नहीं देखा हुआ। ये 45 डिग्री होता है, शाबाश। अब हम क्या करते हैं, स्केच करते हैं। और स्केचिंग के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ग्राफ पेपर होना चाहिए, और ग्राफ पेपर के बाद आपके इसका स्केल हमने मेंशन करना होता है कि एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स हम 1 यूनिट का ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे एक बॉक्स जो है हम 2 यूनिट का ले रहे हैं, ठीक है।
तो अगर ग्राफ किसी ने थारोली अभी मेरे से नहीं पढ़े हुए, वो आप एक्सरसाइज 1.5 देख सकते हैं, आपके सेकेंड ईयर की जो है, इसमें चारों क्वेश्चन के सारे पार्ट के ग्राफ किए हैं, वो आपकी बेस बनाने में बड़ा हेल्पफुल होगा। 5वां चैप्टर जो मेरा लेक्चर है वो देख सकते हैं अगर ग्राफ पे आप ग्रिप हासिल करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अब ये पॉइंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ -2 and 4, x की इज इक्वल टू -2 बेटा ये है, y इज इक्वल टू 4 ये है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये पॉइंट आ रहा है। दूसरा पॉइंट है 5 and 11, 5 ये है और 11 अगर देखें y एक्सिस पे, ये पहली x की वैल्यू है, दूसरी y की है, तो ये 5 and 11 इन दोनों को मिला देंगे तो ये है जी रिक्वायर्ड लाइन का ग्राफ। अच्छा, एंगल भी अगर कर रहे हैं तो एंगल ये किसके साथ कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा है जो भी हमने निकाल लिया है। तो ये है जी तीन चीज़ें उसने कही थी, यू हैव टू फाइंड स्लोप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड देन स्केच। वो हो चुका है, कोई मसला। आगे चलते हैं। अगला इसके 2-3 पार्ट है, मैं सारे सॉल्व करूंगा। दूसरे पार्ट में उसने क्या किया, पॉइंट चेंज कर दिए। अगेन यू हैव टू फाइंड, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ गिवन पॉइंट्स। So first we suppose a 3 and -2 and b2 -7. Right formula your slope which is y2 minus y1 x2 minus x1। बेटा जस्ट वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा x1 y1 x2 y2 की, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपके पास स्लोप क्या आ रही है, -9 आ रही है। अब आपने क्या करना है, इंक्लिनेशन एंगल निकालना है। तो स्लोप किसके इक्वल होती है, टेंजेंट थीटा। इट मीन टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, -9 के इक्वल आ जाएगा। टेंजेंट को उठाएं उस तरफ ले जाए तो ये आ रहा है -83.66 डिग्री। अच्छा, एक याद रखो, मैंने शुरू में डेफिनेशन इसलिए बताई थी, बेस इसलिए बनाई है कि ये आगे जाके यूज होते हैं, वो लैंग्वेज यूज होती है। हमने इंक्लिनेशन ये पढ़ा था कि एंगल जो है 0 और 180 के बिटवीन होता है। एंगल इसमें नेगेटिव नहीं होता इंक्लिनेशन में, ये ध्यान में रखिएगा। ये शुरू में पहली स्लाइड में मैंने यही बात कही थी। अब आपने चूंकि नेगेटिव एंगल नहीं है तो हम पॉजिटिव के लिए इसको क्या करेंगे, 180 से हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, स्टूडेंट यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको पॉजिटिव में लेके आना है। थर्ड वन इज इसका हम सॉरी स्क्वेल कर रहे हैं। स्केल में उसी तरह x एक्सिस पे 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड ऑन y एक्सिस 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट। पहला पॉइंट करते हैं जी, 3 and 2। 3 आपके पास ये है, -2 सॉरी -2 नीचे की तरफ आएंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा है 2 and 7, 2 ये है जी, 7 के यहाँ पे आएगा, तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये वाला पॉइंट है। अब ये दोनों पॉइंट मिला देंगे तो रिक्वायर्ड लाइन का ग्राफ आ जाएगा और एंगल जो आपने निकाला है ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा। एनी प्रॉब्लम? तो अब आपके लिए इजी होते जाएंगे क्वेश्चन, को इतना मुश्किल नहीं है, मजे की एक्सरसाइज है, लंबी है थोड़ी सी, बट मैं कोशिश करूंगा इसके सारे क्वेश्चन सारे पार्ट आपको करवाऊं ताकि आपके लिए आसानी हो। अभी मैं 5 कर रहा हूँ आज के इस लेक्चर में, इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम मिलेगा आगे आपके साथ वो लेक्चर होते जाएंगे। अच्छा जी, अब थर्ड पार्ट इसका है, अगेन 2 पॉइंट दिए हुए हैं, अब थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं जी। ए और बी सपोज कर लिया है, स्लोप का फार्मूला लगा दिया है, रिप्लेसेस द वैल्यू ऑफ y1 y2 x2 x1 x2 और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/0 या अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है। 0 किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड है, इसको हम नॉर्मली इन्फिनिटी लिखते हैं, ठीक है ना। अक्सर टीचर का ये भी होता है कि अनडिफाइंड और इन्फिनिटी। अनडिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी हो सकता है, बट हर इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइंड नहीं हो सकता। इस पर भी इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो आपको प्रॉपर लेक्चर देंगे। सो अभी मैं इसको इन्फिनिटी ही कर रहा हूँ सपोज, तो ये आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। एंगल निकालने के लिए टेंजेंट इन्फिनिटी, किस एंगल पे टेंजेंट का इन्फिनिटी आता था अगेन टेबल को थोड़ा सा रिमाइंड करें, शाबाश, यस 90 डिग्री पे बेटा ये होता था, अनडिफाइंड फॉर्म होती थी। कोई मसला जी? अब चलते हैं आपके स्केल की तरफ। एक्स एक्सिस है 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट, उसी तरह ये सेम मैं स्केल ले रहा हूँ। अब दोनों पॉइंट बेटा ड्रॉ कर देते हैं। फर्स्ट वन है 4 and 6, x इज इक्वल टू 4 जाएंगे, y इज इक्वल टू 6 एंड देन 4 and 8। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी, बट जो एंगल एक्स एक्सिस बना रहा है वो क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, मैंने कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला और ग्राफ, जो ऑब्वियस बात उसने जो बोला है कोशिश की है आपको प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर सकूँ। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, जब पेपर में है खा ये 2 मार्क्स का है, बनाओ प्रॉपर दी, उसको भी पता चले कि अगर उसने क्वेश्चन दिया है बच्चे किस लेवल का वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। और उसके लिए टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताई हुई है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कितना है, नहीं किसी को पता, अगर जो न्यू स्टूडेंट है वो मेरे लेक्चर देख लीजिएगा, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक एक पार्ट का टाइम बताया हुआ है, शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, आपका क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट हम देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल दी हुई है, इसके वर्सेस ABC हैं और यू हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ ईच साइड। आपको हर एक साइड की स्लोप निकालनी है। तो ट्राइंगल दी हुई है, सबसे पहले तो आप ट्राइंगल बनाते हैं जी। आपके पास ये ट्राइंगल है, ए आपके पास 8 6 है, बी आपके पास ये है और सी ये है। ओके जी, इसको ग्राफ पे ज़रूरत नहीं है, बच्चे कहेंगे ग्राफ ज़रूरी है, इस पे ज़रूरत नहीं है, बना लें तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी, मना नहीं है। अच्छा जी, ए बी सी है तो इसकी हमने हर साइड की स्लोप निकालनी है और स्लोप का फार्मूला अभी क्या पढ़ा था हमने, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो पहले मैं एक साइड की स्लोप निकाल रहा हूँ, स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लें, इसको x1 y1 कह लें, इसको x2 y2 कह लें, वैल्यूज रखेंगे। अब मेरे ख्याल स्लोप से आप फेमिलियर हो गए हैं, तो आपके पास स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3 के इक्वल आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, ये एक साइड की स्लोप निकाली। इसी तरह दूसरी साइड की स्लोप निकालने, अगेन मैंने फॉर्मूला सेंस करके लिखा है, बी सी के स्लोप निकाल ले, उसी तरह y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1, तो आपके पास आ रही है -4। कोई प्रॉब्लम, नेक्स्ट चलते हैं जी, स्लोप ऑफ सी ए। अब हम सी ए की स्लोप निकाल रहे हैं और जो या ए सी ए की बात है, इसको ये वेक्टर नहीं है, ज्योमेट्री में हम आगे पीछे लिख सकते हैं AC या CA। तो इसमें क्या आंसर आ रहा है, 6/5। तो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा था यू हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ ईच साइड। इस क्वेश्चन को बड़े गौर से समझिएगा, बिकॉज आई थिंक सो 12 क्वेश्चन इससे आगे हम करेंगे, यानी कि ये स्लोप भी फाइंड करनी होगी, वहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है। तो यही पार्ट एक्चुअली वहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। वैल्यू ऑफ बाद ABC की वो चेंज कर रहा है। तो इस लेक्चर को ये क्वेश्चन को ज़रा अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि 12 क्वेश्चन भी आपके लिए आसान हो जाए। कोई प्रॉब्लम जी, ओके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बच्चे अगर हम देख रहे हैं तो ट्राइंगल ABC दी हुई है। अब हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ ईच मीडियन। हमने मीडियन की स्लोप फाइंड करनी है और ये आपके पास ABC है। अब ये मीडियन की मैंने डेफिनेशन आपको ज़रा रिमाइंडर के लिए लिख दिया। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स to the midpoint of opposite sides, thus bisecting that side। मसलन अगर ए की बात कर रहे हैं तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, मीन इधर से हाफ हाफ कर रहा है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। एवरी ट्राइंगल हैज एग्जैक्टली 3 मीडियन। हर एक ट्राइंगल जो है वो 3 मीडियन रखती है जो कि मीट कर रहे होते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं सेंट्राइड पे। तो आपने एक्चुअली 3 मीडियन है उनकी इक्वेशन निकालनी है। तो पहले मीडियन का मतलब मिड पॉइंट निकालते हैं। हम कहते हैं डी जो है ये मिड पॉइंट किसका है, ए बी का। तो मिड पॉइंट का फार्मूला याद है जी, हम पिछली एक्सरसाइज में 4.1 में बड़ा तफसीली ये कर चुके हैं। तो मिड पॉइंट का फार्मूला बेटा ये था x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो डी मिड पॉइंट किसका, ए और बी का। तो दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2। जस्ट वैल्यू रिप्लेस करें और सिंप्लीफाई करेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या आ जाएंगे, 2 and 4। पहला हो गया मिड पॉइंट, हमें तीनों मिड पॉइंट चाहिए। अब मैं दूसरा मिड पॉइंट ई सपोज कर रहा हूँ जो कि है ए और सी का मिड पॉइंट। अगेन सेम फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू x1 y1 रखिएगा तो आपके पास ई का मिड पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं तो सॉरी ई आ रहा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एफ, हम कह रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ बी सी है और इस अगेन मिड पॉइंट निकालने। तो इसमें हमने क्या किया, 3 मिड पॉइंट निकाल दिए। कोई मसला, एक्चुअली हमें मिड पॉइंट नहीं चाहिए थे, हमने मीडियन की स्लोप निकालनी थी। मीडियन तभी निकलना था जब मिड पॉइंट निकला है। तो पहला केस हो गया। अब मीडियन की स्लोप हम कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चल रहे हैं जी। ये हम 3 निकाल चुके हैं, 3 उसने ABC गिवन थे, DEF निकाल चुके हैं। एक्चुअली हम मीडियन की अब स्लोप निकालनी है और मीडियन 3 है। पहला कौन सा है, स्लोप ऑफ मीडियन BE, दिस इज योर B, दिस इज योर E। तो x1 y1 x2 y2 रखेंगे, वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो स्लोप ऑफ दैट मीडियन व्हिच इज इक्वल टू -2/7 आ रही। कोई मुश्किल बात, तो पहले हम इस तरह करते थे, अब ये मीडियन की स्लोप निकालनी है। पहले हमने साइड्स की निकाली थी, इसमें उसने क्या कहा है, मीडियन की। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक दफ़ा इन क्वेश्चंस को नीट ज़रूर कीजिएगा ताकि बेटा आपके लिए प्रैक्टिस हो जाए। देखने से समझ आ जाती है बट उसको और आगे लेके चलें। अब हम मीडियन निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ मीडियन सी डी की स्लोप निकाल रहे हैं और सी आपके पास ये कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है। ये इसी तरह सी ए की आप स्लोप निकाल लें, सॉरी ए एफ की स्लोप निकाल लें तो आपके पास ये चीज़ आ रही है। ए एफ की स्लोप जो आ रही है वो आ रही है 8/11। तो ये था जी सेकंड पार्ट जिसमें आपने स्लोप, आपने हर मीडियन की स्लोप फाइंड करनी थी। तो उससे पहले हमने क्या किया, मिड पॉइंट निकाला और फिर इसकी मीडियन की स्लोप निकाल दी। हाँ जी, कोई मसला, ओके जी नेक्स्ट चलते हैं।
थर्ड पार्ट एक्चुअली रिलेट आपका फर्स्ट पार्ट से करूंगा. इन दिस पार्ट यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑल्टीट्यूड की अब आपने स्लोप करनी. पहले हमने साइड की थी, फिर मीडियन दूसरे पार्ट में. अब ऑल्टीट्यूड होता क्या है, थोड़ा सा रिमाइंडर आपको करवा दूं. ये ऑल्टीट्यूड, चलें डेफिनेशन में लिख देता हूं. एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट थ्रू वर्टेक्स ए. अगर फॉर एग्जांपल वर्टेक्स ए है तो हम ए के कह रहे हैं. ये एक लाइन है जो कि वर्टेक्स से गुजर रही है और परपेंडिकुलर है किसके, अगली लाइन के. दैट इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल विद अ लाइन कंटेनिंग द बेस. तो अगर आप देखें ये ए से लाइन गुजर रही है और बेस के साथ ये एंगल आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं. तो एक्चुअली आपने ऑल्टीट्यूड की आपने क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है. ठीक है जी. तो इसका देखते हैं. ये 90 का एंगल है, थोड़ा सा इसको ज़रा स्ट्रेट कर दीजिएगा. ये 90 का एंगल है, तो स्क्वीज करते हुए ये इकट्ठी हो गई है, तो स्ट्रेट लाइन कर लीजिएगा. ओके. अच्छा जी. अब स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स सी, पहले मैं सी की बात कर रहा हूँ. ये 90 का एंगल बना रहा है सीधा सीधा, ऐसा ही है. ओके. अब आपने ये पढ़ा था कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है. शाबाश, याद करिएगा. अभी बताया था कि अगर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर दो लाइंस हैं दोनों परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा. या आपको मैं सिंपल सी एक और बात बता दूं, ये भी हमने पढ़ा था. ये m1 m2 इज इक्वल टू -1 याद आ रहा है. या ये है कि अगर आपके पास एक स्लोप दी हुई है, दूसरी लाइन की स्लोप निकालनी, आप सिर्फ उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे तो उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी स्लोप आ जाएगी. जैसा ये वाली लाइन दी हुई है सी, इसकी स्लोप आपने ए बी की निकाली हुई है. तो ए बी को जब आप रिवर्स 1 ओवर कर लेंगे सॉरी, -1 ओवर स्लोप ऑफ साइड ए बी कर ले, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल सिर्फ इसका ले लेना है. तो आपके पास देखें ए बी की हमने निकाली हुई थी और इसके अल्टीट्यूड की ये क्या आ जाएगी, -3. को मुश्किल बात, सिर्फ जो साइड्स की स्लोप निकाली हुई है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लीजिएगा. इसी तरह बी सी की हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी -4, तो थ्रू वर्टेक्स ए आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव +1/4. सिमिलरली जो थर्ड आपके पास रह गई है स्लोप, ए सी की हमने 6/5 निकाली हुई थी और बी से ये वर्टेक्स गुजर रहा है, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा -5/6. तो इजी क्वेश्चन है, जैसा आप रिवाइज करिएगा वीडियो का, आपको ये फ़ायदा है कि आप पॉज करके रिपीट कर सकते हैं, पीछे से रिवर्स कर सकते हैं, कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं. अब मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपके नीचे जो ये बात चल रही होती है वीडियो के, वहाँ पे कर्सर होगा, आपको जो पार्ट चाहिए आप सिर्फ उसी को क्लिक करेंगे तो ये चीज़ अब आती जाएगी. तो ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये चीज़ें ऐड करता जा रहा हूँ, आपके लिए काफ़ी आसानी हो रही है. ओके जी. तो ये था पार्ट क्वेश्चन नंबर 2. इसके 3 पार्ट थे. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इससे रिलेटेड थ्योरी अभी मैं बता चुका था. मैंने आपको बताया कि थ्योरी में था, बाय मींस ऑफ स्लोप यू हैव टू फाइंड द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन. एक ही लाइन पे ये लाई कर रहे हैं कि नहीं. आपके पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं और चेक ये करना है कि क्या ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं. आप क्या करें, इसको ए बी सी का नाम दे दें. मीन फर्स्ट को मैंने ए का नाम दे दिया, फिर बी और सी का. आपने सिर्फ इनकी स्लोप निकालनी. याद है डेफिनेशन अभी बताई थी, वो थी आपने ए बी की स्लोप निकाल के देख लेनी है और बी सी की निकाल के देख लेनी. अगर तो ये इक्वल हैं तो ये कोलिनियर या एक ही लाइन में होंगे, और अगर नहीं है तो नहीं है. स्लोप ऑफ ए बी हम निकाल रहे हैं, जो हमारे पास क्या आ रही है, ए और बी के कोऑर्डिनेट लिए हैं, वो आ रही है 4. इसी तरह अब दूसरी स्लोप निकाल लेंगे और वो स्लोप क्या आ रही है, स्लोप ऑफ बी सी. तो स्लोप ऑफ बी सी बेटा निकाल रहे हैं, वो आपके पास क्या आ रही है, 4/1. सेम 4 नहीं आ गई. तो अगर ये दोनों स्लोप सेम आ गई हैं, मीन स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट जो हैं एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं. बस यही चेक करके बताना था कि ये एक लाइन में हैं या नहीं, कोलिनियर हैं कि नहीं. तो मसला ओके. नेक्स्ट चलते हैं. कोलिनियर की भी हमने ये स्लोप वाली डेफिनेशन ही पढ़ी थी, अब ये सेम लाइन की बात कर रहा है. आगे चलते हैं जी. इसका बी पार्ट है. अगेन 3 पॉइंट्स दिए होंगे और आपने चेक करना है सेम लाइन के लिए. सबसे पहले इनके नाम रख लेते हैं, ए बी एंड सी. तो पहले क्या निकालेंगे जी, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे. अगेन सेंस करके स्लोप का फॉर्मूला लिख लीजिएगा और ए बी की स्लोप निकाल लें, जो आपके पास क्या आ रही है, 10/3. इसी तरह नेक्स्ट क्या निकालेंगे, शाबाश, स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे जी. हाँ, सी ए भी आप निकालोगे अगर तो ये एक ही लाइन में, तो सी ए की स्लोप भी वही होगी.
ठीक है। तो लेकिन चूंकि डेफिनेशन उसने ए बी और बी सी की दी, हम उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इसका ये मतलब है हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम बचे? लास्ट पार्ट है जी इस क्वेश्चन का, पार्ट सी है, और सी में अगर हम गौर करें तो उसी तरह आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं तीन। आपने क्या करना है, तीन पॉइंट्स देख लेंगे और स्लोप इसकी निकाल लें, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1। ए बी की स्लोप निकाल लें जी, जो कि आ रही है 2/7। इसी तरह बी सी की स्लोप निकाल लें, तो वो क्या आ रही है, अगेन 2/7। इसका मीन ये तीनों पार्ट में ये इक्वल आ रही है। इसका मतलब है हर एक पार्ट जो है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं सेपरेटली, अगर हम बात करें। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, देखते हैं। सॉरी, एक और इसका पार्ट है, जल्दी से वो भी कर लेते हैं। अच्छा, ये अब नंबर की बजाय उसने ए बी सी की फॉर्म में दे दिया, तो परेशान नहीं होना। उसी तरह पहले को x1 y1, दूसरे को x2 y2, वो आपने कर लेना। सबसे पहले कैपिटल ए बी सी हमने लिख दिया है, तो ए बी के दरमियान देखो, ये y2 है, ये y1 है, ये x2 है, ये x1 है। तो अल्फ़ाबेट दे के परेशान नहीं होना, आपने जस्ट वैल्यू रखनी है, और उसके बाद देखें 2b में से एक b निकालेंगे तो माइनस बी आ रहा है। सिमिलरली बी सी की स्लोप निकाल रहे हैं, और बी सी में अगेन y2 माइनस y1, ये b है, ये c है। नेगेटिव को बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2a में से एक a निकालेंगे, a आ जाएगा, 2c में से एक c निकालेंगे, तो क्या ये सेम आ रही है जी? बिल्कुल। ए बी और बी सी अगेन सेम आ गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम जी? नेक्स्ट चलते हैं जी आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देख रहे हैं, तो हमने ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी चुका है मुख्तलिफ टाइम पे, इवन ऑब्जेक्टिव में इसका एक आध पार्ट आ सकता है। आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास दो लाइन दी हुई है और उसमें कंडीशन दे दी है, यानी कि एक लाइन पे ये दो पॉइंट है, फिर दूसरी लाइन पे ये दो पॉइंट है। पहली कंडीशन ये है कि अगर ये दो लाइन, मसलन एक लाइन है जिसपे दो पॉइंट उसने बता दिए ए और बी, दूसरी एक और लाइन है जिसपे ये दो पॉइंट हैं सी और डी। दो पार्ट इसमें कह रहा है आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले पार्ट में ये कह रहा है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? आई रिपीट, दो लाइन दी हुई है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो फिर आपने के की वैल्यू निकालनी है। आपके पास दो दो पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं। दो दो पॉइंट्स का फायदा क्या होगा, हम इसकी स्लोप भी निकाल लेते हैं और इसकी स्लोप भी निकालते हैं। तो पहले मैं क्या कहता हूँ, स्लोप ऑफ ए बी निकाल रहा हूँ, अगेन y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो बचे ए बी की स्लोप हम निकालें, तो वो क्या आ गई है, -9 ओवर, इसको मैंने m1 का नाम दे दिया है, तो -9 ओवर k1 k माइनस 7। m1 इसलिए दिया है कि दो स्लोप्स हैं, तो दादा दादा नाम दे रहे हैं। इसी तरह मैं अब दूसरी स्लोप कौन सी निकाल रहा हूँ, सी एंड डी की स्लोप निकाल रहा हूँ। तो जब सी और डी की स्लोप निकालूंगा तो वो क्या आ रही है, अगेन चेक करिएगा, +1/2 आ रही है। तो दोनों स्लोप निकालनी है। अच्छा, मुझे एक रिजल्ट आपको मैंने लिखवाया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो इनकी स्लोप आपस में क्या होंगी? शाबाश, सोच के बताइएगा। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप मस्ट बी इक्वल। शाबाश, आपने इन दोनों की स्लोप, अगर ये पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और अगर ये इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं m1 और m2 दोनों की स्लोप को इक्वल लिख देंगे। तो आपके पास ये आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो बेटा k की वैल्यू हमें चाहिए, -7 उधर ले जाएंगे तो k आपके पास क्या आ रहा है, -11 आ रहा है। इजी क्वेश्चन है, मजे का क्वेश्चन है, बस बेसिक्स को हिट करें और जो थ्योरी करवाई है काइंडली उस पर फोकस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन इजी होते जाएंगे। अच्छा, इससे दो पार्ट हैं जिसमें अभी हमने किया है। पहला पार्ट तो ये था कि पैरेलल, दूसरा पार्ट वो कह रहा है कि अगर ये परपेंडिकुलर हो तो तब क्या होगा। तो परपेंडिकुलर के लिए कर लेते हैं, देखते हैं जी। ये परपेंडिकुलर का मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या बना रही है, 90 का एंगल बना रही है। अच्छा, पहला काम तो वही जो किया हुआ है आपने, स्लोप ऑफ ए बी और बी सी निकाली हुई है, वही वाली यूज करेंगे, ठीक है। एक को हमने m1 का नाम दे दिया था, m2 का। लेकिन परपेंडिकुलर में क्या होता है कि जो दो लाइन है उनकी स्लोप आपस में क्या होंगी, बताइएगा। परपेंडिकुलर का साइन बताया हुआ आपको, हाँ। तो उनकी जो स्लोप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 है। तो अब आप क्या करें, जस्ट इनकी स्लोप को मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 23/2 आ रही है। ये भी अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव के लिए। तो मुश्किल बात जी।
चलते हैं जी आज के लेक्चर के एक लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 5, और ये छोटा सा और बड़ा मजे का क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन यूजिंग स्लोप यू हैव टू प्रूव दैट 3 वर्सेस दिए हुए हैं और आपने चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तीनों वर्सेस जो है राइट एंगल ट्राइंगल के कि नहीं है। आपको पहले तो ये करना है कि तीनों की स्लोप निकालने, मतलब तीनों साइड की स्लोप निकालने। मीन मैं पहले निकाल रहा हूँ स्लोप ऑफ ए बी की बेटा स्लोप निकालें। उसी तरह y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो स्लोप ऑफ ए बी बेटा आपके पास क्या आ रही है -3/2। सिमिलरली मैं दूसरी साइड की, याद अभी सेकंड क्वेश्चन में भी यही काम किया था कि तीनों साइड की हम स्लोप निकाल रहे थे, ये वही है 2 का जो फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह स्लोप ऑफ अब बी सी निकाल रहे हैं, तो बी और सी के कोऑर्डिनेट ले लीजिएगा और ये स्लोप ऑफ बी सी आपके पास क्या आ रही है 7/4। एंड लास्टली यू हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ सी ए, या ए सी हम निकाल रहे हैं तो आपके पास ये आ रही है। अब ये तीनों स्लोप हमने निकाली क्यों है? एक्चुअली हमने ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्सेस हैं। अच्छा, राइट एंगल का क्या कंडीशन हो सकती है कि हमें पता चले कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है? शाबाश, सोच के बताइएगा। बिल्कुल, राइट एंगल में एक एंगल क्या होता है 90। अच्छा, कैसे पता चलेगा इसमें अब यह 90 का एंगल है? कि जब दो लाइन आपस में क्या आ जाएं, परपेंडिकुलर आ जाएं, तो इनका क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आती है -1 के। तो अगर हम सिर्फ ये कर दें कि दो लाइंस की स्लोप को मल्टीप्लाई करके आंसर अगर -1 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल हो जाएगा। अब आप देखें क्या m1 m2 या m3 में से कोई सी भी दो स्लोप लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर -1 आ रहा है? चेक करें जरा, m1 m2 m3 में से कीजिएगा चेक, देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। मसलन m1 m2 को रफली ज़रा मल्टीप्लाई करके देख लो, नहीं आ रहा जी। मैं क्या कह रहा हूँ, m1 और m3 को, जब m1 m2 से नहीं आया तो m1 को m3 से मल्टीप्लाई करके देखें। मैं ये कर रहा हूँ, m1 आपके पास -3/2 था, m3 2/3 है, 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से, तो क्या -1 आ गया है? बिल्कुल आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो ए बी है ये परपेंडिकुलर कहाँ से आ जाएगा, ए सी के। मैं डायग्राम एंड पे बना रहा हूँ, बनाएं तो अच्छी बात है, ना बनाएं तो चल जाएगा, लेकिन बनाइएगा कि ए राइट एंगल है। ए इन दोनों में कॉमन है, तो ए पे 90 का है, ये सी है, ये बी है। अगर आप देखें तो ए सी और ए बी जो है ये परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्सेस हैं किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के। तो मसला जी, तो ये था जी आपका फर्स्ट 5 क्वेश्चन। मैंने कोशिश की है जो थ्योरी थी वो साथ ऐड कर दी जाए। अगला लेक्चर हमारा काफ़ी मज़े का आने वाला है, क्योंकि उसमें और थ्योरी ऐड करूंगा। जो जो क्वेश्चन के साथ थ्योरी आती जाएगी वो मैं कोशिश करता हूँ लेक्चर में ऐड करूँ, बजाय पहले सारी थ्योरी करने के। मैं आपको इस तरीके से करवा रहा हूँ। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।